नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, अमेरिका का बाजार क्या कह रहा है, एफआईआई डीआईआई डेटा कैसा रहा है आज का, और कल कौन से स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। साथ ही साथ निफ्टी को लेकर भी कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कल वेंसडे है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो लाल निशान ज्यादा दिख रहा है। सबसे पहले एशिया पैसिफिक निकाई 33 पॉइंट नीचे है, शंघाई फ्लैट है, कुछ मूव ही नहीं है, हैंग सेंग अपनी दुनिया में रहता है। खैर आज तो कोई मूव ही नहीं दे रहा है, 1/4% नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स में फिफ्टी 1/4% नीचे है, तो डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और कैक 1/3% नीचे है। मोस्टली मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव। कोई 10 पॉइंट है तो कोई 20 पॉइंट है। परसेंटेज टर्म में 0.1 से लेकर 0.3% के बीच में ही सब कुछ मूवमेंट चल रही है ज्यादातर। अमेरिका के बाजार की बात करूं अगर, तो डाउ जोन्स 0.18% नीचे है, लगभग 65 पॉइंट्स। नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट थोड़ी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1% कह सकते हैं आप, 0.78% की गिरावट है, 111 पॉइंट नीचे है। S&P 500 1/3% नीचे है और रसल 2000 में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। ऐसे में अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालेंगे तो वो आपको फ्लैट दिखेगा, कोई भी लाल निशान नहीं है। इनफैक्ट 2 पॉइंट हरे निशान में है। और पॉइंट वाइज लेवल वाइज बात करूं तो 19,852 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में हमारी क्लोजिंग 19,783 पे आई है। तो अब सवाल ये उठता है कल तेजी या मंदी। तो पहले निफ्टी के लेवल्स डिस्क्राइब करता हूं, उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे, फिर एफआईआई डाटा और फिर स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो अगर मैं जो नोटिस कर पा रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, तीनों ट्रेडिंग सेशन में ओपन मार्केट पे स्क्रीन में कोई मूव नहीं आया। एक आध मूव विद इन 10 to 15 मिनट्स के लिए आया और वो वहीं खत्म हो गया, उसकी उतनी वैल्यू थी। जैसे कि आज आपके लिए लगभग 12:12 पे एक मूव शुरू हुआ 19,784 से, और 19,830 का वो हाई लग गया और 12:24 पे दोबारा नीचे आ गया। यानी वो 15-20 मिनट मूव रहा और वापस नीचे आ गया, और बाकी उसी रेंज में घूमता रहा पूरे दिन बाजार। 19,775 से 19,995 और 795, 20-25 पॉइंट्स की रेंज में, तो कोई मूव नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के लिए 19,825 का है। 19,800 पे अच्छी कॉल राइटिंग चल रही है, लोगों को लग रहा है कि ये हायर लेवल पे है और यहाँ कॉल बेच दो, पैसा बड़ा बनेगा, बाजार नीचे जाएगा। ऐसे में अगर 19,800 के ऊपर बाजार कुछ समय बिता लेता है, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव 825 बोल रहा हूँ इसीलिए, बिता लेता है, तो फिर ये बाजार शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 19,900 भी आ सकता है और 20,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे आपके लिए सपोर्ट की बात करें तो मार्केट हर दिन एक नया सपोर्ट ही ले रही है। आपने आज देखा 750 के नीचे गया ही नहीं बाजार, तो आपके लिए 750, 700, 650, 600 सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है, तो उसके बारे में नहीं। ऊपर जो लेवल है वो मैंने आपके साथ बता दिया, उसके निकलने के बाद बड़ी तेजी बनेगी, तो ध्यान में वो लेवल रखना है। बैंक निफ्टी ये इंटरेस्टिंग है, कल एक्सपायरी भी है, आज मूव भी थोड़ा बढ़ा दिया, रेंज भी अच्छी आई, बट करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। करना इसमें वीकनेस आ रही है, बट स्टॉक्स स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। 19,600 और 500 से 600 के बीच में सपोर्ट रखना है। 500 का आप चाहो तो एसएल रख सकते हो अपना, और पोजीशन लॉन्ग साइड पे ज्यादा देखनी है। बट अभी ग्लोबल संकेत थोड़े नेगेटिव है, तो कल गैप डाउन ओपनिंग ही हो जाए तो 19,500 के करीब होता है, तो आप 100 पॉइंट नीचे रख के आप कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये डेटा बन रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर में 19,800 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ये हो गया पूरा का पूरा आपके लिए डेटा। अब आ जाता हूं एफआईआई पे। एफआईआई एक बार फिर छोटी पिक वाली करके गए हैं 455 करोड़ की, और डीआईआई लगभग बाइंग करके गए हैं 721 करोड़ की। तो डीआईआई बाइंग करके गए हैं और एफआईआई सेलिंग करके गए हैं। तो ये आपके लिए पूरा डेटा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपके साथ बात करूं तो हर दिन एक नया शेयर निकल के आ रहा है, तेजी और मंदी दोनों तरफ। आज अगर आप देखो तो रतन इंडिया एंटरप्राइज 17% भागा है, और ये चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप देखो रैलीस इंडिया 9%। आप देखो टीटागढ़ रेल सिस्टम एक खबर के चलते 1,000 रुपए का हो गया। आप देखो बीईएमएल, मतलब रेलवे के कभी कोई ये चल रहे हैं। आप गिरने वालों की बात करूं मैं तो केपीआईटी टेक आज 7% टूट गया एक रिपोर्ट के आते ही, ब्रोकरेज हाउस ने जो डाउनग्रेड कराया। आप देखो बीएससी का शेयर कंटिन्यू, कल भी गिरा आज भी गिरा, और 2,000 रुपए के मेरे जो लक्ष्य है वो ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंच गया। सुजलोन एनर्जी कल वीक हुआ, आज गिर गया। तो ये नई नई थीमें आ रही हैं। खबरों की बात करी जाए तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ सारे स्टॉक डिस्कस कर ही दिए हैं। आईपीओ मार्केट कल गर्म होगा। प्राइमरी मार्केट कल
गर्म होगा, जहां पे 4 आईपीओ ओपन होंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज, फेड बैंक, फ्लेयर राइटिंग एंड गांधार ऑयल। चारों में मेरा फेवरेट टाटा टेक है, और मैं आईपीओ को लेकर कभी बात नहीं करता हूँ, इस बार कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन से लेकर ग्रुप मुझे सब पसंद है, और टाटा पे तो हम सबको वैसे ही भरोसा है। एक तो कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, लाइक भाई अगर 10 लॉट में लगाऊंगा तो 1 लॉट तो मिल ही जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, एक पैन कार्ड से चाहे 1000 लॉट लगा लो चाहे 1 लॉट लगा लो, उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है जी। एक पैन कार्ड से आप 1000 लोगों से लगाओ तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप एक डीमेट अकाउंट से अपने नाम से 100 लॉट खरीद लो, कोई फायदा नहीं है उसका, मिलेगा एक ही, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में सबको 1 लॉट मिल जाए तो बड़ी बात है, तो ज्यादा पैसा ब्लॉक करके फायदा नहीं है। वहीं आपके ही खुद के 5 डीमेट अकाउंट है, पांचों से एक लगा दूं क्या? नहीं भाई, पैन कार्ड तो एक ही है ना, अलग अलग लोगों के हैं तो उनसे लगाओ, आपके फैमिली मेंबर्स के उनसे लगवाओ, ठीक है। एक ही लॉट में लगाना है तो 15,000 रुपए ही ब्लॉक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, ये जो टाटा टेक का आईपीओ 2 लोगों के लिए है, एक शेयर होल्डर्स के लिए, एक नॉन शेयर होल्डर्स के लिए। टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं आपके पास तो आप 1 लॉटर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाओ, एक नॉन कैटेगरी में, यानी टोटल 30,000 रुपए लगेंगे आपके। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके साथ शेयर करी। ओपन मार्केट में भी कल कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।